हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। अब बारी आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की, और इस शो में अपनी मदद करने के लिए, आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने के लिए होंगे कोलकाता से मार्केट ट्रेडर और एक्सपर्ट अमित सेठ साहब। सेठ साहब, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं सर आपके पास। पहले वो मैंडेटरी एक्सरसाइज, ताकि आप लोग रीच आउट करते रहें। टीम्स भी याद करके भिजवाती हैं मुझे कि एक बार बोलना जरूर, ताकि फ्रेश क्वेरीज भी आती रहें। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। यहां पे व्हाट्सएप करें, डिटेल्स भेजें, टीम्स कांटेक्ट करेंगी, थोड़ी सी बातचीत होगी आपसे, किस तरह के सवाल हैं, क्या है, वगैरह वगैरह, और फिर किसी म्यूचुअली एक्सेप्टेबल दिन अपन लोग मुलाकात कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज आप इवन ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। ईमेल में ये है कि आप डिटेल्ड क्वेरी भेज सकते हैं, जैसे आप में से कई लोग आजकल पोर्टफोलियोज भेजने लगे हैं। सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com, इस पे भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। स्पेलिंग नोट डाउन करिएगा पूरी आईडी की। और इस समय हमारी वो फोन लाइन खुली हुई है, तो इक्का दुक्का फोन लाइन पे क्वेरी भी लेंगे अपन लोग। 7045220000 पे इस समय आप चाहे तो फोन करके भी रीच आउट कर सकते हैं। अमित जी से बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले जरा निफ्टी स्क्रीन पर रखता हूं एकदम फ्लैट, और वैसे भी आज एकदम दायरे में कामकाज करता हुआ। भाई, ये जो कुछ मिनटों पहले लोज बने थे, तब निफ्टी ने 965 मतलब कल के क्लोज से हो गया 55 अंक के आसपास का दबाव। और वो जो हाईज बने हुए हैं करीब 10, साढ़े 10 से 11 बजे के बीच के आसपास, वो होगा 25063 कल की क्लोज से हो गया 45 पॉइंट का अपसाइड, 45 पॉइंट का अपसाइड, 55 पॉइंट का डाउन साइड। मतलब पीक, दोनों पीक हाईज और लोएस्ट लोज पकड़ ले तो भी 110 पॉइंट की दिन की रेंज। इस तरह से कंसोलिडेट करते हुए, इस तरह से सुस्ताते हुए, दायरे में कामकाज करते हुए इस समय की हाईलाइट लेकिन ये है कि उन लोअर लेवल से अचानक बढ़िया सा रिकवरी आई, और इस समय फ्लैट हम ट्रेड कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, 0.5% से 2.3% उछाल। ये बैंक्स फ्राइडे को भी वीजा भी निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहे थे। बैंक्स फ्लैट बंद हुए थे जब निफ्टी सुस्ता रहा था, हल्के दबाव में था। ओवर द वीकेंड अगर आपने वायदा का डेटा एनालाइज करा हो तो बैंक्स को लेकर इंकरेजिंग सिग्नल भी थे, जिस तरह से बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में एडिशंस देखने को मिले थे। खैर, और आज भी अब बैंक्स मजबूत हैं, फिर निफ्टी क्यों पस पड़ा हुआ, उसकी एक सबसे बड़ी रीजन है आईटी, जो काफी ज्यादा दिक्कत में है। आईटी इंडेक्स मेरे ख्याल से लास्ट मैंने चेक करा था 1.25% का दबाव, हाँ 1% की, अभी सब कुछ नीचे से सुधरा है। खासतौर पे बैंक सुधरे हैं, आईटी सुधरने की कोशिश कर रहा है, अदरवाइज 1.25% दबाव में था, अभी भी 1% दबाव में। तो आईटी जैसी इंपॉर्टेंट पॉकेट हल्के दबाव में, बल्कि निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। तो इन्फोसिस, टीसीएस दबाव में, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा पस्त है, और बैंक्स और फाइनेंशियल्स का बोलबाला है। कोई एचडीएफसी बैंक, कोई एसबीआई, कोई बजाज फाइनेंस थोड़ा सा नीचे उतरते, तो एक्सिस बैंक, सब इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। और अब बजाज ऑटो एंटर कर गया है गेनर्स की लिस्ट में। दूसरी अच्छी बात, एक तो बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल्स। दूसरा, पिछले पूरे हफ्ते की जो हाईलाइट थी ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस, ब्रॉडर मार्केट्स को देख के लग रहा था मोमेंटम स्ट्रांग है, अभी भी जस का तस। मिड कैप्स 2.3% ऊपर है, ब्रेथ लेकर आएगा स्क्रीन पे, ऑलमोस्ट 3:1 का रेशियो है एडवांसेस के फेवर में, बढ़ने वालों के फेवर में। यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 75% इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। पिछले पूरे हफ्ते यही कहानी थी, और इस हफ्ते भी वैसे ही शुरुआत हुई है, ये सबसे अच्छी बात। और ये है असली मूड जनरली बाजार का। इंडेक्स तो ठीक है, चले थे, पस्त पड़े, उसके बाद 2 दिन कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो अपनी जगह जो हो रहा है, ये है असली बैरोमीटर। खैर, सबसे पहले अमित जी से मार्केट पे व्यू ले लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं आप लोग की क्वेरीज की तरफ। अमित जी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड सुस्ता रहे। खैर, पिछला हफ्ता गजब का रहा, 4.25% निफ्टी में वीक ऑन वीक के इवेंचुअली गेन्स थे। थोड़ा सुस्ताना बनता भी होगा, लेकिन इस सुस्ताने को आप कैसे रीड कर रहे हो? निफ्टी पे आपका अप्रोच क्या है? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले हफ्ते हमने काफी अच्छी रैली देखी
निफ्टी पिछले लास्ट दो सेशन से सुस्ता रहा है। देर इज नो साइन ऑफ वीकनेस, क्योंकि दोनों ही इंडेसेस निफ्टी और निफ्टी बैंक देखें तो ट्रेंड एक्सपोनेंशियल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बिटवीन द टू इंडेसेस अगर हम कंपेयर करें तो निफ्टी बैंक ज्यादा बेहतरीन पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक जनरेट हो रहा है। निफ्टी की बात करें तो सुस्ता रहा है, बाय ऑन डिप्स अभी भी यहाँ पे है। तो अगर कोई हमें डिप मिले टूवर्ड्स 24,950, कोई भी कारणवश से 24,900, तो वो एक 50 पॉइंट के स्टॉप के साथ एक हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। प्योरली अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज के सत्र में इंट्राडे पर्पसेस के लिए निफ्टी बैंक इज बेटर प्लेस, क्योंकि इंट्राडे में हमें मोमेंटम चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर किसी की पोजीशन है तो 55,300 स्पॉट में अपना पोजीशन होल्ड करें, और मुझे लगता है पोजिशनली यहाँ पे 56,500 भी पॉसिबल है। तो दोनों में कंपेयर करें तो निफ्टी बैंक बेटर प्लेस्ड है, और वैसे देखा जाए तो दोनों की पोजीशन ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। 2 दिन से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, बल्कि टेक्सचर ऐसा है कि गिरावट में खरीदारी करने का मन बना है। अगर किस्मत अच्छी है 24,950 के आसपास मिल रहा है तो वो कंफर्टिंग लेवल है। 50 पॉइंट के स्टॉप के साथ तेजी का मन बनाया जा सकता है। और अगर मोमेंटम प्ले करना है तो इस समय निफ्टी बैंक स्लाइटली बेहतर प्लेस नजर आता है ट्रेड के लिहाज से। खैर, यह है निफ्टी और मार्केट्स में जनरल व्यू। सेठ साहब का सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए। आज अपने को ठाणे, दिल्ली, ओडिशा जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले एक काम करा जाए, ओडिशा से पूनम जी के पास चला जाए। पूनम मैम, हाय, गुड आफ्टरनून पूनम मैम। ओडिशा में गुड कहां से आफ्टरनून। पूनम मैम? आई बिलोंग फ्रॉम कटक, उड़ीसा। आपने नाम तो सुना ही होगा। दोनों का नाम सुना है मैंने, ओडिशा का भी और कटक का भी। बचपन में ज्योग्राफी थोड़ी बहुत तो ठीक थी मेरी। पूनम मैम, कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हो? कितना टाइम हो गया अंदाजन? राइट नाउ अभी मेरे को 3 to 4 years हो गए स्टॉक मार्केट में। तो पोस्ट कोविड टाइप्स? यस, पोस्ट कोविड आई जॉइन दिस स्टॉक मार्केट, और तभी से मेरे को काफी इंटरेस्ट आया है। तो आपके शोज भी देखते हैं रेगुलरली, एंड मतलब कुछ काफी रियलिस्टिक इनपुट्स भी मिलते हैं। सो मेरे को काफी इंटरेस्ट आया इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। एंड ऑल्सो मेरे पापा श्री विनोद कुमार चांडक, ही इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन दिस। तो वहां से भी मैंने कुछ सीखा, एंड आई गॉट दैट इंटरेस्ट। ओके। तो पूनम जी, अब खुद की सेल्फ स्टडीज हैं या पापा गाइड कर रहे हैं? राइट नाउ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आई वुड से। सो मेरा बैकग्राउंड तो इसमें नहीं है। आई एम बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट दिस नंबर स्टैटिस्टिक्स ये मेरे को काफी एक्साइट करते हैं। सो आई एम इनटू दिस राइट नाउ। डन है। पूनम मैम, पहला सवाल कौन सा? सो मैंने कुछ स्टॉक लिया था अबाउट एशियन पेंट्स। सो आई हैव 30 स्टॉक्स राइट नाउ विथ मी, विच आई हैड परचेज्ड एट अराउंड 3,000। सो अभी काफी दिनों से इट इज इन लॉस। सो आई वुड वांट टू नो कि इसका क्या ट्रेंड है इन द फ्यूचर, एंड व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट। और श्री चंडक क्या कह रहे हैं? He is just saying to hold that for now. और लिया पूनम जी लॉन्ग टर्म के हिसाब से था, ये सोच के लिया था? हाँ, मैंने लिया था लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बिकॉज इट वॉज परफॉर्मिंग वेल लास्ट ईयर, बट अभी कुछ टाइम से इट इज नॉट दैट अप टू द मार्क। तो सही कह रहे हो। 1 साल पहले वो तस्वीर बदली जब कंपटीशन थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया इस स्पेस में। खैर अमित जी, वो फंडामेंटल्स अपनी जगह दिक्कत में है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी तो है ही है, पर काफी हद तक शायद वो भाव में आया हो। 1 साल से जो कंपटीशन एग्रेसिव हुआ है इस पेंट इंडस्ट्री में, अब समीकरण बैठ कैसे रहे? पूनम करें क्या? 650 पर शेयर का लॉस हो रहा है। जी आशीष जी, अगर पर्टिकुलरली एशियन पेंट्स की बात करें तो 2 क्वार्टर पहले जब इसका रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में खराब आया था तो टेक्निकली एक गैप डाउन हुआ था, और तब से ये स्टॉक की कंटिन्यूअस बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। टाइम लगेगा बेस बनने में, लेकिन अच्छी बात यह है कि एट द सेम टाइम 2150 2200 ये कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है पिछले 5-6 महीनों से। सो दैट इज द ओनली पॉजिटिव इन द स्टॉक। ऊपर जाने में थोड़े से ओवरहेड रेजिस्टेंस ज्यादा है, बिकॉज हमारा जो गैप जोन है वो लगभग 2600 से 2750 तक आता है। तो वहां पे स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। फिलहाल अगर प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक एक कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन मोड में है और अपने 2200 के लेवल्स होल्ड कर रहा है। तो थोड़ा सा मैम यहाँ पे टाइम लगेगा। जब तक 2200 होल्ड करता है, मुझे नहीं लगता कि अब इन लेवल्स में हमें ये स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। 2200 का एक स्टॉप लॉस लगाए होल्ड करें, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट आफ्टर दैट। ये बताओ, आप
बेटे के लॉगिन से क्यों घुसे हुए हो अमित जी? ये मेरी फोटो कैसे अपने आप बंद हो गया? ना वो फोटो ठीक है, लेकिन आर्यन के लॉगिन से बैठे हो आप। नहीं, वो कल एक्चुअली कुछ अपना कॉलेज का भर रहा था, तो शायद उसने अपना नाम भर लिया था एडमिशन। देखा, सब पता है मुझे किसके लॉगिन से कौन बैठा हुआ है। खैर, दिल्ली से सुनीता मैम के पास चला जाए। सुनीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून सुनीता मैम। गुड आफ्टरनून सुनीता मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? सर। हो गया 3-4 साल हो गया। और खुद ही स्टॉक डिसाइड कर रहे हो या कोई ब्रोकर होकर गाइड कर रहा है? नहीं, आपकी CNBC चैनल देखती हूँ, प्लस मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड, सन, इनके गाइड से। ओके, सब है मतलब इसी स्टॉक मार्केट में। खैर ठीक है सुनीता मैम, पहला सवाल। सर मेरे पास सिप्ला है, ITC है। तो पहले सिप्ला चलते हैं। किस भाव पे कितनी क्वांटिटी मैम? 300 क्वांटिटी है, 1539 में परचेस है। और क्या सोच के ट्रेडिंग वेडिंग करी थी, या ये जेन्युइनली सोचा था लंबी अवधि के लिए रखूंगी सिप्ला को? क्या मामला था? होल्ड करने का ही सोचा है, लेकिन अब आपसे गाइड ले रही हूँ क्या सोचा है मतलब जब मामला फंस गया तो ऐसा सोचा, या सोच के ही रखा था कि लंबा रखूंगी? फंस गया ना, इसीलिए ऐसा सोच रहे हो? यस सर। तो बताओ ना। खैर, मोमेंटम होगा अमित जी, कभी सिप्ला में ले लिया था, अभी मामला थोड़ा सा पस्त पड़ा हुआ है, मन ट्रेडिंग का ही है, क्या करूं? जी आशीष जी, फिलहाल अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी फ्लेवर पे नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। इसका लास्ट हायर लो और जो सपोर्ट की अगर हम बात करें 200 एमआ, तो लगभग 1475 के आसपास आता है। तो नजरिया अगर आपका ट्रेडिंग का है तो 1475 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। तेजी यहाँ पे तभी बनेगी वन स्टॉक स्टार्ट ट्रेडिंग अबव 1520 1530। वैसे अभी मोमेंटम नहीं है, तो इसको होल्ड करें, लेकिन एक 1475 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें। टर्म नहीं है पर लगाइए 1475 का स्टॉप लॉस, होल्ड करिए, शायद थोड़ा बहुत गेन्स इवेंचुअली मिले आपको। चलिए, ओडिशा से दिल्ली होते हुए थाने चला जाए। थाने से श्रुति वाघमारे जी जुड़ती हुई। श्रुति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून श्रुति मैम। आफ्टरनून। क्या करते हो थाने में आप श्रुति मैम, और आप कब से जुड़े हो स्टॉक मार्केट से? सर मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं स्टॉक मार्केट करती हूँ, ट्रेडिंग करती हूँ। और मेरी फैमिली 2004 से जुड़ी हुई है स्टॉक मार्केट से। मेरे पापा ने स्टार्ट किया था। हाँ। एक्चुअली वी वेंट थ्रू सम सीरियस क्राइसिस एंड उसके बाद हम लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं, पापा और मम्मी। एंड सिंस देन, सिंस 2004। और स्टॉक मार्केट ने हेल्प करी आपको उस क्राइसिस से बहुत। सेल थ्रू करने में? बहुत। स्टॉक Oh, मार्केट great. ने, आपके चैनल ने। वो तो आप चैनल पे बैठे हो इसलिए ऐसा बोल दिया होगा। नहीं सर, हमारा तब से यही चल रहा है। तब ठीक है। सुनीता, अच्छा श्रुति मैम, जी। आप कैसे आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हो? फैमिली में डिस्कस होके आप लोग चुनते हो, या अपना खुद फैमिली का में कुछ कर रहा है? डिस्कस होते हैं, कई बार मैं खुद से टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके हम लोग डिसाइड करते हैं। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड भी सही यही है, यही है मतलब? एज इन मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स में ग्रेजुएशन की हुई है। अरे वाह, ओके। श्रुति मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने गेल लिए हुए हैं। हम्म। I bought it at 187. I bought this because last month I got really good profits Gale से। मैंने 175 पे लिए थे, मैंने 195 पे बेचे। I had 10,000 shares। तो मैं डिप का वेट कर रही थी एंड अभी वापस मैंने खरीदा। एंटर करा है। यस। और ये बेसिकली ट्रेडिंग या मोमेंटम प्ले करने का मन है ऐसा? ट्रेडिंग के लिए सर। हाँ। आपने चार्ट स्टडी कर रखे हैं, या एक बार कमाया था तो गिरा तो फिर घुस गए? नहीं सर, चार्ट स्टडी किए हैं और टारगेट्स भी काफी अच्छे हैं उसके। आपके हिसाब से क्या आ रहे हैं? 2020 सॉरी, अमित जी, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? 220 आ रहे हैं, सॉरी। हाँ, मैं समझ गया था। 200। अमित जी, चार्ट सेटअप अच्छा है क्या गेल का? जी आशीष जी, चार्ट सेटअप रीजनेबली अच्छा है। स्टॉक में एक अच्छा खासा हमने करेक्शन देखा 2024 हाइस से, जो कि लगभग 240-50 रुपए के थे। और जैसा कि होता है कि इतने बड़े करेक्शन के बाद हमें एक बेस फॉर्मेशन चाहिए होता है, वो स्टॉक ने बनाया है। स्टॉक ने अपना 200 एमआ और सारे की मूविंग एवरेजेस और रेजिस्टेंस रीगेन किया। पिछले 10-15 दिनों में यहाँ पे हमने पुल बैक जरूर देखा है, बट वो अपने कॉन्फ्रेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस में उसने होल्ड किया, और आज के सत्र में थोड़ा सा यहाँ पे एक फॉलोइंग चैनल का मूव अप देख रहे हैं। तो टेक्निकली 200-205 के टारगेट्स पॉसिबल है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी नेसेसरी 183 प्रोटेक्टेड रहे। तो 183 का स्टॉप लॉस काफी क्रूशियल हो जाता है। अगर 183 होल्ड करता है तो आई थिंक जिस हिसाब से स्ट्रक्चर प्लेस्ड है,
स्लोली एंड स्टेडली, फास्ट मूवर नहीं है, स्लोली एंड स्टेडली इट विल इंच अप। श्रुति, आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखा है? तो मैंने फिलहाल स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ। अरे यार, आप मंजे हुए ट्रेडर हो। जी लगाओ, 183 पे स्टॉप लॉस लगाइए। जी। खैर, फोन लाइन से रांची से निधि अग्रवाल जी जुड़ती हुई। निधि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछे मैम। जी, मेरा ये पूछना था कि मैंने इन्फोसिस लिया है 1596 में, तो मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रही थी कि उसको होल्ड पे रख सकती हूँ कि नहीं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है तो आज तक तो था। अमित जी, अगर इन्फोसिस लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तो रखने लायक है कि नहीं? नहीं आशीष जी, आप रखना चाहिए स्टॉक को। काफी अच्छा खासा करेक्शन दिखा स्टॉक ने, रिवर्सल दिखाया एक महीने पहले लगभग 1450 के लेवल से। एक शार्प रैली देखी थी और उसके बाद थोड़ा सा 4-5 दिनों से हम एक कूल डाउन देख रहे हैं। तो लास्ट इसका जो मोमेंटम बार था वो बना था लगभग 12 मई को, एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था। उसका लो लगभग 1540 का है। तो जब तक वो बार का लो डिफेंडेड है, मेरे ख्याल से थिंग्स आर फाइन हियर। आप 1540 का लो है, आप 1535 का टू बी ऑन द सेफ साइड एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स वगैरह स्टेबलाइज होती है, तो मेरे ख्याल से स्लोली एंड स्टेडीली इट विल मूव अप। बेस तो बन गया है पर थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर जाने में। ओके, इस बीच वो प्रोटियन ईगव जो आज लोअर सर्किट पे कामकाज कर रहा है, क्योंकि पैन 2.0 में वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो काफ़ी तगड़ा हिट हो सकता है उनके रेवेन्यूज़ पे। उस पे इनकी एक कॉन्फ्रेंस कॉल इस समय चलती हुई, तो टिकर टीम वो अपडेट्स जो कॉन्फ्रेंस कॉल से छन छन के आ रहे हैं आपके लिए सामने रखती जा रही है, पढ़ते रहिए। चलिए अपन लेकिन यहाँ पे सवाल जो आपको कंटिन्यू कर रहे हैं, वापस चला जाए पूनम मैम के पास। पूनम मैम, अगला सवाल। ओके, सो इन्फोसिस का भी मेरा एक क्वेरी था, बट आपने बोला कि होल्ड करने के लिए, आपकी बाइंग किस पे थी? 1390 इन्फोसिस पे। 1398। हाँ, नहीं, 1398 की खरीद है। ओके, तो ये तो फिर ठीक है। ये भी लॉन्ग, आपने भी लॉन्ग टर्म के लिए रखा है? लॉन्ग टर्म ले आपके रखा। लेवल तो ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो आप तो वैसे अमित जी ने आंसर दे ही दिया है। अगला कौन सा पूनम मैम? और एक स्टॉक मैंने लिया था स्विगी का, सो आई हैड परचेज्ड इट एट 446 रुपीज, सो आई हैव 100 शेयर्स राइट नाउ। तो अभी के लिए तो लॉस चल रहा है, सो व्हाट शुड आई डू इन दैट एंड वेयर कैन आई एक्सपेक्ट इट? अमित जी, हाँ, लिस्टिंग हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सरदर्द था, वो लॉक इन खुलना था बहुत तगड़ा, उसे तो एब्जॉर्ब कर लिया स्टॉक ने। कैसा पोजीशन दिख रहा है स्विगी? जी आशीष जी, जैसा कि आपने कहा रीसेंट, ऑलमोस्ट रीसेंट लिस्टिंग है, थोड़ा सा डेटा कम है, बट जितना भी डेटा अवेलेबल है देखिए ये लगता है कि 300-305 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। स्टॉक ने कंटिन्यूअसली वहां से बाउंस लिया, तो जब तक 305 का यहाँ पे स्टॉप लगाए इन्वेस्टमेंट का और इसे होल्ड करें। जब तक 305 डिफेंडेड है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आप पूछे मोमेंटम कब आएगा, तो कम से कम इसको 360 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तब शायद कह सकते हैं कि बेस फॉर्मेशन इज कंप्लीट एंड इट इज रेडी टू मूव अप। बट इन द मीन वाइल एक सपोर्ट को देखते हुए 305 का स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें। 305 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। एक बार 360 के लेवल्स के ऊपर गया तब तो ये लगेगा वो कंसोलिडेशन के अब बाहर आ रहा है, शायद तेजी तूल पकड़ेगी। क्विकली सुनीता मैम के पास जाया जाए अगले सवाल के लिए। आपने हिंट दे दिया था सिप्ला और आईटीसी। आईटीसी कितने पे लिया है मैम? सर 200 पीस है, 387 में परचेस है। 230 अरे वाह, और ये लंबी अवधि का सोच के लिया है ना? यस सर। अमित जी क्या करें, रखे रहे? जी बिल्कुल, रखना चाहिए। आईटीसी स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मर जरूर है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक है। यहाँ पे स्टॉक 200 डेमा के नीचे ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका लास्ट जो हायर लो है वो कम से कम 420 के आसपास आता है, तो 420 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। चलिए, इस नोट पर श्रुति जी, सुनीता जी, पूनम जी, इवन निधि जी जो फोन लाइन पे जुड़ी थी, आप सबका धन्यवाद। अमित जी आप बने रहो, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आपसे एसबीएस स्टॉक पिक लेते हैं। एसबीएस स्टॉक पिक प्ले आउट के डायरेक्ट साथ अमित जी से जाने उनके रडार पर कौन सा स्टॉक और क्यों। अमित जी, आज का पिक कौन सा? जी आशीष जी, मैं एमसीएक्स पे काफी बुलिश हूँ। ये स्टॉक मैंने फ्राइडे को भी दिया था। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव और जिस हिसाब से स्टॉक अपने बेस से बाहर आ रहा है और जैसे कि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की पोजीशनिंग है, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम विटनेस कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 6430 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 6750 के। एक्सचेंजेस गजब करी हुई हैं लिस्टेड स्पेस में।
MCX अमित जी का फ्राइडे भी स्टॉक रडार पे था, बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। इस समय लग रहा है तेजी और तूल पकड़ेगी। 6430 का स्टॉप है। अगर फ्राइडे से राइड कर रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस यहां पे रख लीजिए। इवेंचुअल टारगेट 6750 के। अमित जी थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से हम सबकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अपनी अगली मुलाकात होनी है अब 1:27 पे, और वहां पे मैनेजमेंट होगा E-Clerks सर्विसेज का, वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की कंपनी के CFO होंगे हमारे साथ। चलिए मिलता हूं 1:27 पे। ब्रेक के उस पास CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा।